ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिंस गुप्ता। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश और दिल्ली में जनता कर्फ्यू का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया ताकि वे कोरोना की गिरफ्त में ना आ सकें और उससे आगे फैलाने से रोका जा सके। लेकिन दिल्ली में निम्न आयु वर्ग में मामला बेहद चौंकाने वाला दिखा। यहाँ सड़कों पर लोग झुंड में खड़े नजर आए, बुजुर्ग बाहर घूमते हुए नजर दिखे, तो वहीं सबसे खतरनाक सैकड़ों लोग पार्क में सामूहिक रूप से ताश खेल रहे थे। यदि ऐसे में कोरोना ने यहाँ पे दस्तक दी तो हालात क्या हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाने से ही रूह कांप जाती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें 22 मार्च की हैं। पूरी दिल्ली की सड़कें सन्नाटे से पसरी हुई थी। पॉश इलाकों में खामोशी थी, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके बड़ी तादाद में थे जहां सैकड़ों लोग बाहर घूम रहे थे। ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग इलाके के सबसे बड़े पार्क सेंट्रल पार्क वजीरपुर जेजे कॉलोनी में अलग अलग ग्रुप में बैठकर ताश खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ दिन भर का नजारा ऐसा ही था। सैकड़ों लोग इस पार्क में मौजूद थे। इनमें शायद ही कोई ऐसा हो जिसने मास्क लगाया हो। सैनिटाइजर की तो बात बेमानी है। क्या इन्हें कोरोना वायरस का डर नहीं है? इस सवाल पर इनकी सफाई भी सुन लीजिए। नहीं, ऐसा है कि ये कॉलोनी है तो छोटे छोटे घर हैं सभी के, जिसे कहते हैं कि 8-8 गज के झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। तो बहू बेटियों का भी घर है, थोड़ा सा इस हिसाब से भी बचना पड़ता है कि चलो थोड़ा सा ये कि दूर दूर हो जाते हैं। ये नहीं कि यहाँ इकट्ठे हैं, सब अपने अपने दूर दूर हैं और 1 या 2 आदमी एक साथ हैं। इसलिए आना पड़ रहा है कि एक छोटी कॉलोनी में 25 घर का घर है, उसमें बहू बेटी बच्चे सब लोग इसमें एक ग्रुप में कैसे बैठ सकते हैं? वहाँ पर भी फैलना हो तो वहाँ पर भी फैलेगा ही। इफेक्ट ये है कि जरा पार्क में आए, थोड़ा 4 बंदों से मिल गए, जो भी आज साफ सुथरा रहो, अपना तरीके से रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सब सैनिटाइज करते हैं, सब सैनिटाइज करके आए, नहा धो के अपने क्लीन है, ऐसे कोई नीट एंड क्लीन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बच्चे सारे जैसे उन्होंने बताई है, इतना कंट्रोल तो कर ही रहे हम। और घर 25 गज घर है, माँ बेटी सब सर कब तक अंदर बैठ रहेंगे। इनका कहना है कि इनके घर छोटे छोटे हैं, घर में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, घर में बहन बेटियां ठीक से रहें इसके लिए वो बाहर निकल जाते हैं। आम दिन में ये लोग अपने अपने काम पर जाते हैं या फिर इसी तरह से पार्क में इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में बाहर आना इनकी मजबूरी है। कुछ ऐसा ही नजारा कॉलोनी की सड़कों और गलियों में भी नजर आया। सड़कों पर लड़के झुंड में खड़े दिखाई दिए, बुजुर्ग अपने घर के पास बैठे थे। ऐसा नहीं है कि इन्हें जनता कर्फ्यू का, कोरोना के कहर का, उसके बचाव का पता नहीं है। इन्हें सब पता है, फिर भी ये बेफिक्र से लगते हैं। नहीं ऐसे ही कोई वजह नहीं है, मतलब मुझे ऐसा कोई फील नहीं हो रहा। 10 बार दिन में हाथ धोना और घर में साफ सफाई रखना, सैनिटाइज जो है, और क्या नाम है वो भी करते हैं। घर में फर्नाइल वगैरह का पोछा वगैरह सब लगाते हैं। अब भीड़ होगी, ये बच्चे हैं, मोहल्ले के बच्चे कहाँ जाएंगे? बाहर के लोगों से कोई संपर्क में, ये तो मोहल्ले में। अब घर में पड़े क्या करें, तनमक तो आना ही पड़े। काम यहीं का है, कहाँ जाए, घर भी यहीं पे है। दिल्ली और देश में ऐसे वर्ग की और किसी का ध्यान नहीं है। अब इन्हें इनकी मजबूरी कहें या मनमानी कि इन्हें कोरोना के संक्रमण की परवाह ज्यादा नहीं है। ऐसे में यदि ये इस तरह के इलाकों में कोरोना वायरस प्रवेश कर गया तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली और देश में कितने ही जेजे कॉलोनी जैसे क्षेत्र हैं। जाहिर है इस समय इस वर्ग को कोरोना के कहर से बचने की जरूरत सबसे ज्यादा है, लेकिन दिक्कत ये है कि लापरवाही भी सबसे ज्यादा इसी दिशा में दिख रही है, जो बेहद घातक हो सकती है। यदि यहाँ कोई कहर बरपा तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी? दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार और पुनीत गुप्ता के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।